कहते हैं हम कर्नाटक के नाटक के बारे में बात करना जरूरी है क्योंकि यहाँ हुआ कुछ अजीब है। यहाँ पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या के मामले में जो पुलिस जांच कर रही है, एक नया बड़ा खुलासा, एक नया मोड़ सामने आया। पुलिस का मानना है कि पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की पत्नी पल्लवी ने चाकू मारने से पहले उनके चेहरे पर मिर्च का पाउडर फेंका और इसकी पुष्टि के लिए सबूत जुटाए जा रहे हैं। पुलिस ने पल्लवी को हिरासत में लिया क्योंकि वो हत्या के मामले में मुख्य संदिग्ध है। उनकी बेटी कृति को भी हिरासत में लिया गया और ऐसे दिया गया वारदात को अंजाम। कैसे? जब यह वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, तीखी बहस हुई और उसके बाद पल्लवी ने प्रकाश के चेहरे पर मिर्च का पाउडर फेंका। कर्नाटक के पूर्व पुलिस प्रमुख जब जलन से राहत पाने के लिए छटपटा रहे थे तो वो तमाशा देख रही थी। पल्लवी ने उन पर चाकू से कई बार वार किए, जिसकी वजह से मौके पर ही उनकी मौत हुई। उसके बाद उन्होंने दोस्त को वीडियो कॉल कर कथित तौर पर कहा कि मैंने राक्षस को मार गिराया। आप शब्दावली देखिए। वारदात के पीछे कई वजह सामने आ रही है। उनकी मानसिक स्थिति की तो एक बहुत महत्वपूर्ण वजह है ही, लेकिन यह भी माना गया कि अक्सर झगड़े होते थे और इस झगड़े का नतीजा ये पता चला कि कर्नाटक में ये मामला सामने आया। हालांकि संपत्ति विवाद को लेकर भी वारदात की एक प्रमुख वजह माना जा रहा है। तो कर्नाटक के पूर्व डीजीपी का मर्डर हो जाता है, खून से लथपथ हालत में शव मिलता है, गले और पेट पर धारदार हथियार से निशान है और पुलिस को पत्नी पर शक है। और अब जिस तरह से ये बात सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं अर्धांगिनी के रूप में जब कस्में ली जाती हैं 7 फेरों की, तो कहीं ना कहीं ये उस रिश्ते को शर्मसार करता है। तो आखिरकार समझने की कोशिश करते हैं कि कर्नाटक के पूर्व डीजीपी का जो मर्डर हुआ है, इसकी टाइमलाइन को समझते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। तो ओम प्रकाश बेंगलुरु के अपने आवास पर मृत पाए गए और कब रविवार शाम की बात करें तो करीबन 4:30 बजे पुलिस को सूचना मिली और पूर्व डीजीपी की हत्या के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हृदय विदारक हैं। पत्नी द्वारा किस तरह से पूर्व डीजीपी का शव खून से लथपथ मिला, गले और पेट पर चाकू के धारदार हथियार से निशान थे। और संदिग्धों की अगर बात की जाए तो उसमें पत्नी को जो मुख्य संदिग्ध है वो माना गया है। अब अगर हम उनके करियर ग्रोथ को देखें, यानी कर्नाटक कैडर के 1981 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। 2015 से 2017 तक डीजीपी और आईजीपी के रूप में काम किया। अब इस पूरे मसले को अगर हम समझें तो बेंगलुरु के जो पुलिस आयुक्त हैं उनका क्या कहना है। जो पुलिस आयुक्त साहब है उनका कहना ये है कि प्रकाश का शव खून से लथपथ पाया गया और हत्या में किसी धारदार हथियार का इस्तेमाल हुआ। ये पुलिसिया जो पूरी प्रणाली है ये उनकी लैंग्वेज है और खून इतना बहा था कि मौत हो गई। शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की जाएगी और मामला दर्ज होने के बाद जो पूरी विस्तृत जांच रिपोर्ट है, जैसे चार्जशीट जब फाइल होती है वो तब होगा। और अभी तक इस पूरे मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि जो मुख्तलिफ वजहें मैंने आपके साथ कही उसमें वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक बड़ा खुलासा जो अभी हमने जब ये हम शो बना रहे थे ये बिल्कुल उसी वक्त अपडेट हुआ। पुलिस का मानना है कि चाकू मारने से पहले, यानी चाकू मारने से पहले चेहरे पर मिर्च का पाउडर फेंका गया ताकि इंसान अनकॉन्शियस हो जाए। आपके चेहरे पर अगर हम मिर्च डाल दें तो आप सेल्फ डिफेंस में वार नहीं कर पाएंगे अपने आप को बचाने के लिए, और यही मोडस ऑपरेंडी रही। पत्नी पल्लवी हत्या के मामले में मुख्य संदिग्ध मानी जा रही है और पुष्टि के लिए पुलिस जुटा रही है अब सबूत, क्योंकि सबूत के बल पर ही गिरफ्तारी होगी, चार्जशीट फाइल की जाएगी। और हमले से पहले दोनों के बीच तीखी बहस हुई और पल्लवी ने चाकू से कई बार डीजीपी पर किए, जिसकी वजह से मौके पर ही उनकी मौत हुई और पत्नी ने दोस्त को वीडियो कॉल कर कहा मैंने उस राक्षस को मार डाला। ये वीडियो कॉल बहुत बड़ा सबूत हो सकता है। अब पत्नी और बेटी पर शक की सुई कैसे घूमी, पूछताछ के लिए कैसे हिरासत में लिया गया पत्नी और बेटी को, पूछताछ के बाद अब ये जो नया खुलासा हुआ है पत्नी और बेटी की हो सकती है गिरफ्तारी। देखिए, हिरासत और गिरफ्तारी तो अलग अलग चीज़ है। अभी हिरासत में लिया है पूछताछ के लिए, अगर कुछ साबित होता है तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सूत्रों की माने तो घटना के समय पत्नी और बेटी के साथ थे प्रकाश और पुलिस के आने से पहले क्या किया, पत्नी और बेटी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। तो रिश्तों को शर्मसार तार तार करने वाली जो ये घटना है, इसमें अगर
जो संदिग्ध बनाई गई है पत्नी, अगर उन पर आरोप साबित होते हैं तो ये सवाल उठते हैं कि आज की इस दुनिया में आखिरकार रिश्ते पानी क्यों हो रहे हैं। अगर आपकी अनबन है तो उस अनबन में आपका मन नहीं है तो उसे सुलझाइए, उसे इस तरह ना उलझाइए कि किसी की जान लेने तक की नौबत आ जाए। तो पति की हत्या को लेकर पत्नी और बेटी दोनों पर शक है और अब किस तरह से पुलिस इस पर एक्शन लेती है ये एक बड़ा सवाल है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि आ रही है चीन से, क्योंकि चीन जो है वो एक बार फिर धमका रहा है।